नौकरियों के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। देश में पहली बार इस तरह की एक व्यवस्था हुई है जहां पर बेरोजगारों को पता होगा कि कौन सी परीक्षा हमारी कब हो रही है। 44 परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। न जाने कब से हम ये मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगारों को पता होना चाहिए कि कब कौन सी परीक्षा होने वाली है, ताकि वो तैयारी करते रहें, सिलेबस जारी होता रहे। ये मांग हमारी पूरी हुई है। हालांकि देखिए, ये युवा थे और ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए थे। डूंगरपुर से बहुत सारे आदिवासी युवा आए हुए थे। 1 लाख युवाओं को मिला रोजगार, मिला नहीं, मिलने वाला है रोजगार। शंकर गोरा जो नए नए भाजपा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो इस भीड़ को लेकर सिविल लाइंस का नजारा है, जहां पर युवाओं के रैली के रूप में युवाओं को लेकर गए थे भजन लाल शर्मा का स्वागत कराने के लिए। एक अच्छी पहल है और मुझे लग रहा है अच्छी पहल का स्वागत हर जगह होना चाहिए। बस भजन लाल शर्मा को ये कोशिश करनी है कि जो माहौल बना है नौकरियों का वो मिलता रहे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात की अच्छी बात लगी कि आज बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ हो, अशोक परनामी हो, विधायक कुलदीप हो, बहुत सारे नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और सारे के सारे लोग नौकरियों पर बातचीत कर रहे हैं। और हमारी यही चेष्टा भी रही है और इच्छा भी रही है कि इस तरह के चीजों पर, युवाओं के नौकरियों पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा वक्तव्य दें। कहा राजेंद्र राठौड़ ने कि अशोक गहलोत ने अपने पूरे कार्यकाल में 2,07,000 नौकरियां केवल दिया है सरकारी, जिसमें से 81,000 तो केवल संविदा पर दी है, जबकि हम अब तक 91,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं और 1,53,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन है। यानी कि हम 3 साल में अशोक गहलोत के 5 साल की तुलना में कहीं ज्यादा नौकरियां दे चुके होंगे। और अब तक 296 परीक्षा हम करवाए हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 44 परीक्षाओं के लिए हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके तुरंत बाद गोविंद सिंह डोटासरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने ये आरोप लगाया कि महज 4 भर्तियों में 5,000 से ज्यादा पद हैं, 23 भर्तियों में 1,000 से कम पद हैं। तो अच्छी बात है, विपक्ष का ये काम है कि ज्यादा पद भी निकले, इसके लिए आवाज उठाना। मगर अगर ये एजेंडा बनता है विकास का तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रहे हैं और राजस्थान में मैं इतने दिनों से देखा हूं कि जो एक बार शिक्षा मंत्री रह जाता है वो ताउम्र शिक्षा मंत्री ही रहता है। तो मैं रोज ही देखता हूं कि वो मदन दिलावर पर हमलावर रहते हैं कि तबादले गलत हो रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया के अधीन हो रहे हैं, तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानाध्यापक, लेक्चरर के तबादले के ऊपर सबसे ज्यादा बोलते हैं। मैं देखता हूं वे विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं वासुदेव देवनानी, मगर अभी भी वो अपनी तुलना करते रहते हैं मदन दिलावर से। शिक्षा मंत्री का ऐसा पद होता है कि वो पद छूट भी जाए तो अंदर की आत्मा जाती नहीं है। तो गोविंद सिंह डोटासरा इसे लेकर, टीचरों को लेकर, व्याख्याताओं को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर हमलावर रहते हैं। हालांकि उन्होंने आज मिड डे मील के ऊपर भी बोला और कहा कि इन्हें 2 साल बाद याद आया है, 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये विधानसभा सत्र आने वाला है जिसकी वजह से ये बदनाम करने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री यही थे। खैर, भजन लाल शर्मा क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। 1 लाख भर्ती हमारा बाढ़ से भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा मेहनत करे, हमारा युवा पढ़े और जो वो जीवन में बनना चाहता है वो बन करके दिखाए, जिससे वो समाज और राष्ट्र के काम वो आ सके। हमारा कहना है कि इस कैलेंडर से सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षाएं तय समय पर करवाई जाए। चलिए, अच्छी बात है, सुनिश्चित किया जाएगा। मगर कल भी मकर संक्रांति के मौके पर भी राजनीति धुआंधार होगी। भजन लाल शर्मा तो मुंबई जा रहे हैं, मगर सचिन पायलट
बाड़मेर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा रात भर चलकर जाएंगे, बाड़मेर जा रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग हेमाराम चौधरी इस कड़ाके की ठंड में रजाई लेकर न जाने कितने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, बस यह कहने के लिए कि धोरी मन्ना पंचायत समिति और गुढ़ा मलानी को इस तरह से बाड़मेर से दूर न किया जाए, इसे बालोतरा न भेजा जाए। जाति के आधार पर बंटवारा ठीक नहीं है। जाट इलाकों को काटने का ये तरीका बीजेपी का ठीक नहीं है, इसे लेकर वो धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष अटल है, भले ही बीजेपी अटल है। इसे साथ देने के लिए धोरी मन्ना पहुंच रहे हैं सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। बाड़मेर में जन आक्रोश रैली में ये शामिल होंगे और उस इलाके में लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जाति के आधार पर बाड़मेर के भूगोल को बदलने की कोशिश कर रही है। बाद में इसे ये परिसीमन में विधानसभा क्षेत्र में भी बदलने की कोशिश करेगी। जाति के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा न देश के लिए सही है, न राज्य के लिए सही है। पता नहीं के विश्नोई अपने लिए सही मानकर ये करवाए होंगे, पर मुझे लग रहा है कि मैंने रोज अक्सर आपसे कहते रहता हूं जब से ये मामला उठा है कि उस इलाके में कांग्रेस के लिए ये संजीवनी भी साबित हो सकती है। जो आपस में गुटबाजी थी वो भी खत्म हो सकती है और सारे लोग साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन कॉज उस इलाके में के विश्नोई ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे दिया है संघर्ष करने के लिए। हमारी नजर रहेगी, आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।